वेलकम टू अपनी पाठशाला। हम अकाउंट के अंदर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सवाल कर लिए थे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने से पहले हमें कुछ नया टॉपिक सीखना है जिसका नाम है शेयर जब्ती। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई शेयर धारक होते हैं जो अपनी मांग नहीं भरते हैं, आवंटन नहीं भरते, तो कंपनी के लिए क्या होती है, अप्राप्त मांग होती है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसने अपने शेयर 10 के रुपए से निकाले थे। उसने आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 4 और मांग के समय 3 रकम मंगाई थी। कोई एक शेयर धारक है जिसके शेयर है 800 बराबर 800 शेयर उसने लिए थे कंपनी के। अब उसने कंपनी को आवेदन दे दिया है, आवंटन भी दे दिया है, बट जब मांग कंपनी ने मंगाया तो उसने मांग भरी नहीं। तो ये जो 3 रुपए हुए मांग के, ये कंपनी के लिए क्या बन जाते हैं, अप्राप्त मांग। तो कंपनी इसको 1-2 बार नोटिस भेजती है कि आपके 3 रुपए पर अंतिम मांग बाकी है, तो आप इसकी भेज दो। तो वो नहीं भरता है, तो लास्ट ऑप्शन कंपनी के पास बचता है कि इसके जो 800 शेयर है वो कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, यानी अपने पास तुरंत वापस मंगवा लेती है। तो इसी केस में इसको क्या बोलते थे हम, जब्ती। यानी पुराने शेयर क्या करती है कंपनी, उसके जब्त कर लेती है। कंपनी क्या करती है कि उसको नोटिस भेजकर उसके जो भी शेयर थे, जैसे कि इस केस में 800 शेयर थे, तो कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी, ठीक है। अब वो कहेगा कि मैंने आपको आवेदन की रकम भेजी थी, आवंटन की रकम भी भेजी थी, तो आपने मेरे शेयर जब्त कर लिए, तो आप मुझे इसके पैसे वापस दो। तो कंपनी उसको नहीं देती है। वो क्या कहेगी कि मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरे शेयर खरीदो, आपने खुद ही अपने मर्जी से मेरे शेयर खरीदे थे, और मैंने आपको कहा था कि आप 3 रुपए भेज दो, तो कंपनी को उसने भेजे नहीं। तो कंपनी के शेयर खुद के होते हैं, तो वो शेयर क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है। तो जो वो भरता है, मान लो इसने आवेदन भरा था और आवंटन भरा था, तो कंपनी इसको ये रकम भेजेगी नहीं, ये क्या कर लेगी, इसकी रकम भी क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, ठीक है। तो अब इसका लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आपको खाली इतना याद रखना, जब कोई शेयर धारक अपनी शेयर की रकम नहीं भरता है तो कंपनी उसके शेयर जब्त भी कर सकती है। तो आगे हमको यही पॉइंट सीखना है। आप पिछले सवाल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बट आपको क्वेश्चन नंबर 12 से सभी सवाल को अच्छे से करना है। यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं शेयर जब्ती से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शेयर जब्ती समझ में आया होगा। क्या होता है, जब कोई शेयर धारक अपनी मांग ना भरे तो कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेती है, वही हमारा क्या कहलाता है, शेयर जब्ती। जितनी रकम नहीं भरेगा वो शेयर क्या करेगी, शेयर जब्त कर लेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी प्रविष्टि पढ़ लेते हैं, क्योंकि शेयर जब्ती की अलग प्रविष्टि हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो हमने 8 या 6 प्रविष्टि सीखी थी वो तो आपको याद ही रखनी है, नॉर्मल प्रविष्टि। जब्ती की प्रविष्टि यहाँ पर अलग होती है, तो चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ये रही हमारे सामने शेयर जब्ती की प्रविष्टियाँ। किताब में पेज नंबर 25 पे ये प्रविष्टियाँ दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है कि शेयर रद्द होने के कारण शेयर की संख्या घटती है, इसलिए शेयर पूंजी खाता उधार किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम नॉर्मल प्रविष्टि कर रहे थे तब हम शेयर पूंजी खाते जमा करते थे, क्योंकि वो हमारा दायित्व होता था, इसलिए हम क्या करते हैं, शेयर पूंजी खाते जमा। पर जब कोई भी शेयर हम जब्त करेंगे तो पूंजी हमारे पास फिर वापस आती है तो हम उसको क्या करेंगे, उधार। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पूंजी घटने से शेयर पूंजी खाता क्या करेंगे, हम उधार करेंगे। आगे लिखा है जब्त हुए शेयर पर शेयर धारक द्वारा कंपनी में भरी रकम भी जब्त होती है। जैसा मैंने आपको कहा कि मान लीजिए उसने आवेदन भरा था, आवंटन भी भरा था और मांग नहीं भरी, तो मांग तो हमने जब्त करी, बट उसने जो भरा होता है वो भी हम क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, ठीक है। भरी रकम भी क्या करते हैं हम, जब्त, क्योंकि शेयर हमारे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे भरी रकम भी। आगे लिखा हुआ है जो रकम शेयर जब्ती खाते जमा की जाती है। इसका मतलब जो रकम वो भर देता है वो तो कंपनी को लाभ हो ही चुका है। मान लीजिए उसने आवेदन भरा था और आवंटन भरा था, वो तो हमको फ्री की रकम मिली गई है, तो वो कंपनी शेयर जब्ती खाते क्या कर देती है, जमा कर देती है, क्योंकि वो उसके लिए लाभ बन जाता है, ठीक है। तो वो रकम शेयर जब्ती खाते जमा की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर मूल कीमत से निर्गमित किए हो तब। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कोई कंपनी ने 10 के शेयर निकाले थे, एक शेयर धारक है, उसने 800 शेयर कंपनी के लिए हुए थे। कंपनी निम्नानुसार मांग मंगाती, जैसे कि आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 4 और मांग के समय 3, तो ये हो गए 3, 4, 7 और 3, 10। अब एक शेयर धारक क्या करता है, उसने आवेदन के समय 3 रुपए भर दिए थे, बट वो आवंटन की रकम भी नहीं भरता है और मांग की रकम भी नहीं भरता है, ठीक है। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, शेयर जब्त कर लेगी। तो जब वो शेयर देती है तो पूंजी खाता जमा करती है, अगर वही शेयर वापस ले लेती है तो शेयर पूंजी खाता क्या कर देगी, उधार। तो यहाँ लिखा है शेयर पूंजी खाते उधार।
उसने कितनी मांग मंगाई थी? 10। टोटल मांग 10 मंगाई थी, तो शेयर पूंजी में कितनी रकम आएगी? 10। आगे लिखा हुआ है शेयर जब्ती खाते का अकाउंट से भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ शेयर जब्ती खाते से, यहाँ लिखा हुआ था शेयर पर शेयर धारक द्वारा कंपनी में भरी रकम भी जब्त होती है जो शेयर जब्ती खाते जमा की जाती है। तो यहाँ पर जो शेयर धारक था उसने आवेदन भरा था, तो आवेदन की रकम भी हमने क्या करी? जब्त करी। तो ये जो 3 रुपए है वो किस में जाएंगे? जब्ती में। जो शेयर उसने भर देता है वो शेयर भी हम क्या करते हैं? जब्त। तो जो भरी रकम है वो हम जब्त करेंगे, शेयर जब्ती में जाएंगे 3 रुपए। अब यहाँ पर बचा क्या? उसने शेयर आवंटन नहीं भरा था और मांग नहीं भरी थी, तो पूरी की पूरी रकम किस में जाएगी? आवंटन में। जो उसने नहीं भरी 4 रुपए जाएंगे आवंटन में और 3 रुपए जाएंगे मांग में। इस प्रकार से हमारी एंट्री होगी 10 रुपये पूरे जाएंगे पूंजी में, शेयर जब्ती में जाएंगे जो उसने भर दिया है वो हम करेंगे जब्त, तो शेयर जब्ती में जाएंगे 3 रुपये। आगे लिखा है शेयर आवंटन खाते से, आवंटन उसने नहीं भरा है तो आवंटन के रूप में लिखेंगे 4 रुपये। और आगे लिखा है शेयर मांग खाते से, तो मांग में भी लिखेंगे हम 3 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर हम जब्त करते हैं। मान लीजिए अगर वो आवेदन भी भर देता है, आवंटन भी भर देता है, मांग नहीं भरता है, तो ये जो उसने भरा है 3 रुपया और 4 रुपया, ये टोटल रकम किस में जाएगी? जब्ती में। और वो क्या नहीं भर रहा? मांग। तो यहाँ पे खाली लिखेंगे शेयर मांग खाते से, तब प्रविष्टि क्या बन जाएगी? शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से, शेयर मांग खाते से। आवंटन नहीं आएगा क्योंकि उसने आवंटन भर दिया है। आप ऐसे याद रखें, अगर वो जो भी भरता है वो सब किस में जाएगा? जब्ती में। वो जो वो नहीं भरता है वो हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि उसने आवंटन नहीं भरा तो हमने आवंटन अलग से लिखा, मांग नहीं भरा तो मांग भी अलग से लिख के आपको बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रविष्टि याद करनी है। शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से, अगर वो आवंटन नहीं भरता है तो आवंटन खाते से, मांग नहीं भरता है तो शेयर मांग खाते से। आगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल गई हो। मान लीजिए 10 के शेयर वो 12 से निकाल रहा था, ठीक है। 10 के शेयर 12 से निकाल रहा था, तो 10 तो हमारी पूंजी हो गई और 2 रुपये हमारे क्या हो गए? प्रीमियम। और बोल रहा है कि प्रीमियम की रकम जब मिल गई हो ना तो प्रीमियम का लेखा हम करेंगे नहीं। प्रीमियम यहाँ पे कहीं है? नहीं है। मान लीजिए कि प्रीमियम हमारा किसके समय है? आवेदन के समय। तो 3 + 2 प्रीमियम किसके समय हो गया? आवेदन के समय। आवंटन के समय 4 ही था और मांग के समय कितना हो गया? 3। तो अगर वो आवेदन के समय प्रीमियम भर देता है तो प्रीमियम का लेखा हम करेंगे नहीं। अगर यही प्रीमियम आवंटन के साथ होता, ठीक है, अगर यही प्रीमियम आवंटन के साथ होता तो प्रीमियम का लेखा करना पड़ेगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी फिलहाल आप खाली इतना ही याद रखिए कि जब शेयर मूल कीमत से निर्गमित करे हो तब, ठीक है। 10 के शेयर अगर किसी के जब्त कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे 10 × 800 और यहाँ पे जो उसने भर दिया है तो भरा कितना होगा? 800 पे। और जो नहीं भरा होगा ये भी 800 पे नहीं भरा होगा और ये भी 800 पे ही नहीं भरा होगा। जितने शेयर जब्त करते हैं उसी से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे उसको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तब। वापस समझते हैं हम। मान लीजिए कंपनी 10 के शेयर थे और वो 15 से निकालती, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 पूंजी के और 5 प्रीमियम के, टोटल हो गए ना 15। मान लीजिए कंपनी आवेदन के समय 3 रुपये मंगाती है, आवंटन के समय 4 रुपये और मांग के समय 3 रुपये मंगाती है और उसने प्रीमियम से प्रकाशित करे और वो प्रीमियम की रकम आवंटन के साथ मंगाती है, ठीक है। और एक शेयर धारक ने क्या नहीं भरा है? आवंटन और मांग नहीं भरी है, आवेदन भर दिया है। अब शेयर धारक आवंटन और मांग नहीं भर पाया है तो कंपनी के वजह में प्रविष्टि ऐसी होगी शेयर पूंजी खाते उधार। उसकी पूंजी कितनी थी? 10। मैंने अभी आपको बताया कि पूंजी कितनी है उसकी? 10। प्रीमियम कितना है? 5। तो पूंजी में कितना जाएगा? 10 रुपये। और उसने आवंटन और मांग नहीं भरी है, इसका मतलब आवंटन के समय प्रीमियम था तो उसने प्रीमियम भी भरा होगा नहीं, तो 5 रुपये जाएंगे प्रीमियम में। अब शेयर जब्ती खाते से, शेयर जब्ती खाते से का मतलब जो वो भर देता वो कंपनी क्या करती? जब। तो 3 रुपये जाएंगे जब्ती में। नेक्स्ट आवंटन खाते से, आवंटन के अगर वो 4 रुपये नहीं भर पाया तो उसने प्रीमियम की रकम भी भरी होगी नहीं, इसका मतलब आवंटन में टोटल रकम कितनी जाएगी? 9। 4 और 5 9। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 और मांग के समय वो कितने नहीं भर पाया? 3, तो इधर जाएंगे 3। तो इस प्रकार से प्रविष्टि हुई कि शेयर पूंजी खाते उधार 10 रुपये, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 5, क्योंकि 5 रुपये किसके साथ थे? आवंटन के साथ, और आवंटन उसने नहीं भरा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था जब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो, तो यहाँ मिलनी बाकी थी
इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 5 रुपये। शेयर जब्ती खाते से 3, क्योंकि उसने आवेदन के समय 3 रुपये भर दिए थे। शेयर आवंटन खाते से, आवंटन के समय कंपनी ने 9 रुपये मंगाए थे, इसलिए आवंटन में लिखे हमने 9 रुपये। शेयर मांग खाते से 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपये उसने भरे नहीं थे। तो इस प्रकार से 10 और 5 15 और 9 और 3 कितने हो गए 15। इस प्रकार से उधार और जमा बख्श का टोटल कैसा आ जाएगा, समान। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब शेयर मूल कीमत से प्रकाशित कर रहे हो अथवा प्रीमियम से प्रकाशित कर रहे हो और प्रीमियम की रकम क्या हो, मिल चुकी हो तब। तो प्रीमियम अगर मिल गया है तो हमारी नॉर्मल प्रविष्टि होती है। ठीक है, शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से, शेयर आवंटन खाते से जो रकम उसने नहीं भरी है वो, शेयर मांग खाते से नहीं भरी रकम। ठीक है, दूसरा क्या है, शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करे हो, प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तब। अगर प्रीमियम मिलना बाकी है तो कुछ इस प्रकार से प्रविष्टि होगी, शेयर पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से, आवंटन नहीं भरा तो शेयर आवंटन खाते से, मांग नहीं भरी तो शेयर मांग खाते से। इस प्रकार से आपको प्रविष्टि करनी है। तो इन शॉर्ट आपको इस प्रविष्टि को अच्छे से याद करना है। किताब में पेज नंबर 25 है। अगर आप इसको पढ़ के या अगर ये पढ़ोगे अच्छी तरह तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके सवाल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रविष्टि अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।